बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, दुनिया का ये निज़ाम हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, तहजीबें उभरती और डूबती हैं, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सारा निज़ाम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े अल्फाज में बताया कि क़यामत अचानक नहीं आएगी, बल्कि इससे 30 साल पहले कुछ ऐसी निशानियां ज़ाहिर होंगी जो इंसानियत को खबरदार करने के लिए होंगी। ये निशानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और अपनी तैयारी किस हद तक कर पाए हैं। अहादीस में क़यामत की अलामात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुछ छोटी निशानियां हैं जो काफ़ी अरसा पहले ज़ाहिर हुई और आज भी जारी हैं, जैसे इल्म का कम होना, फितनों का बढ़ जाना, झूठी गवाही आम हो जाना, सूद और हराम का कारोबार का फैलना, और ऐसे लोग हुक्मरान और इक़्तिदार पर बैठ जाएंगे जो अहल नहीं होंगे। हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये सब वाक़यात दुनिया भर में किस तरह रूनुमा हो रहे हैं। दीन का इल्म दौलत और शोहरत कमाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बुराई को बुराई समझने की बजाय मामूली चीज बना दिया गया है, और बेहयाई को तरक्की का नाम दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कुर्ब क़यामत के वक्त औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में बढ़ जाएगी। झूठ बोलने वाला और फितना फैलाने वाला इज्जत पाएगा, और जमीन पर ऐसे फितनों का गलबा होगा कि हक और बातिल में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। यही वो दौर होगा जब हर तरफ बेयकीनी, खौफ और बेचैनी छा जाएगी। दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियां, ये तो छोटी निशानियां मैंने बताई, बड़ी निशानियां वो हैं जो बिल्कुल आखिरी वक्त में जाहिर होंगी। इनमें सबसे पहले आसमान से एक धुआं उठेगा जो पूरे आलम को अपनी लपेट में ले लेगा। ईमान वालों पर उसका हल्का सा असर होगा, लेकिन कुफार और मुनाफिकीन शदीद तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे। उसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा जो दुनिया को फितनों और धोखे से भर देगा। फिर दावतुल अर्द वो जाहिर होगा, सूरज मगरिब से तुलू होगा, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नजूल होगा, याजूज माजूज की यलगार होगी, और जमीन के कई हिस्से धंस जाएंगे। एक वक्त आएगा जब यमन की सरजमीन से आग निकलेगी जो दिलों को, इन सब को मैशर की तरफ लेकर जाएगी। ये सब ऐसी निशानियां हैं जो इंसान को ये रियलाइज करती हैं कि दुनिया हमेशा के लिए नहीं बल्कि एक आर्जी इम्तिहान गाह है। और ये भी रिवायात में आता है कि दरियाए फरात अपने खजानों को जाहिर कर देगा और उस पर फाइट होगी। 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे। बाज़ उलमा ने कहा यह खजाना सोने का होगा, और बाज़ ने कहा इससे मुराद तेल है। बहरहाल जब ये वाक़यात रूनुमा होंगे तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जमीन पर जुल्म सितम बढ़ जाएंगे, सुर्ख आंधियां चलेंगी, आसमान से अजाब की शक्ल में पत्थर बरसेंगे, कुछ कौमें जमीन में धंसा दी जाएंगी और कुछ की शक्लें मसख हो जाएंगी। और सब निशानियों को देखकर हमें यह समझना चाहिए कि असल तैयारी दौलत या ताकत जमा करने की नहीं बल्कि अपने ईमान और आमाल को दुरुस्त करने की। और ये वक्त हमें झंझोड़ने के लिए कि हम खुद को और अपनी नस्लों को आखिरत के लिए तैयार करें। जो लोग अल्लाह पर ईमान और आमाल सालिया के साथ जिंदगी गुजारेंगे वो इन फितनों के बावजूद अल्लाह की पनाह में रहेंगे। दोस्तों, क़यामत के करीब आने की निशानियों का जिक्र महज एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो लाजमी पूरी होगी। हमें चाहिए इन हदीस को सुनकर खौफजदा होने की बजाय अपने दिलों को जगाएं और अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारें कि अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।